हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि सी इज ए सर्कल। सी एक सर्कल दे रखा है। कैसा सर्कल है? मोड z -1 इज इक्वल टू 2। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1 है और रेडियस 2 है। कहना चाह रहा है वेरीफाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला या कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर द फंक्शन। आपको वेरीफाई करना है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू आपको दे रखा है z की पावर 3 माइनस आटा z स्क्वायर माइनस 5z प्लस के 2 आयोटा। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना। आपको गिवन क्या है, आपको सॉल्व क्या करना है। मेरे पास गिवन कर्व है, गिवन कर्व मोड z -1 इज इक्वल टू 2। ओके, इज ए सर्कल, एक सर्कल है। मान लिया जाए ये वो सर्कल है, सपोज दैट ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, 1 है। ओके, और रेडियस कितनी है, 2 है। मान लिया सेंटर ये है और रेडियस ये है, सपोज दैट कैसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फंक्शन जो दे रखा है एफ ऑफ z इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है वो ये दे रखा है कि z की पावर 3 माइनस आयोटा z स्क्वायर माइनस 5z प्लस के 2 आयोटा। क्लियर? कहना चाह रहा है वेरीफाई करना है कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। सो दैट मेरे पास कॉची थ्योरम क्या होती है भाई? कॉची थ्योरम ये होती है कि ओवरऑल इंटीग्रेशन कर्व सी के ऊपर जो कि दिया हुआ है, कर्व सी क्या दे रखा है, मोड z -1 इज इक्वल टू 2। एक सर्कल दे रखा है, एफ ऑफ z का इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए। ये मेरे को दिखाना है, ये वाला रिजल्ट। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। नाउ लास्ट बार भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। मैंने क्या माना, z -1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर थीटा मान लिया। ओके, और जैसे ही आप इसका मोड लोगे दोनों तरफ से, मोड ऑफ z -1 करोगे, इधर निकल कर के आएगा मोड ऑफ 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। और यहाँ से निकल कर के आएगा मोड ऑफ 2 इंटू मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। और हम जानते हैं मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया। क्लियर है ना? और यहाँ से निकल कर के आएगा मोड ऑफ 2, मोड ऑफ 2 रियल नंबर है जो कि बराबर हो जाएगा 2 के, और इधर निकल जाएगा मोड ऑफ z -1। एक्चुअलिटी तो ये है। ओके, ये आपका रफ वर्क है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको करना चाहो, एग्जाम में दिखाना चाहो तो दिखा दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से z की वैल्यू निकाली। z इज इक्वल टू मेरे पास कितना हुआ भाई, z इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 1 प्लस के 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। मैंने dz की वैल्यू निकाली, dz डिफरेंशिएट किया मैंने। डिफरेंशिएट करने के बाद ये निकला 2 आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है, ई की पावर आयोटा थीटा का ई की पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशिएशन आयोटा। ये तो आप समझते ही हो भाई। ओके, अगर यहाँ मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट मान लो आप इसको थोड़ी देर के लिए। ओके, और सेंटर इसका 1,1 जो दे रखा है ये। ओके, यही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने के लिए है। ये अगर मेरा वाई एक्सिस है तो जो कर्व घूम रहा है वो यहाँ से घूम रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 से, और कर्व घूमते घूमते कहाँ तक आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2π तक आ रहा है। देखो आप, थीटा इज इक्वल टू 0 से चल रहा है और कर्व ऐसे मूव करके 2π तक जा रहा है। तो नाउ अब मैंने वैल्यू निकाली, मेरे पास जो कर्व इंटीग्रेशन है ज़रा उसकी वैल्यू देखो आप। नाउ z की वैल्यू तो है मेरे पास कितनी, इधर लिख रहा हूँ z की वैल्यू। z बराबर तो है मेरे पास 1 प्लस के 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। dz जो है वो कितना है मेरे पास भाई, dz की जो वैल्यू है वो है 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। ये है 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। यही है ना? आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर है ना? कर्व इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ z की अगर मैं बात करूं, नाउ कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ z की वैल्यू जो दे रखी है, आपको दे रखी है एफ जेड इंटू डी जेड, और ये कर्व दे रखा है z -1 इज इक्वल टू 2
ये बराबर आया कर्व इंटीग्रेशन, एफ जेड की वैल्यू डाली, ये हुआ जेड की पावर 3 माइनस के आयोटा जेड स्क्वायर और माइनस के 5z और माई प्लस के 2 आयोटा इंटू डी जेड। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, ध्यान से देखना बेटा। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की बराबर करके इंटीग्रेशन, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 पाई तक जा रहा है, थीटा तो चला गया 0 से लेकर 2 पाई तक। मैंने जेड की वैल्यू पुट करी, जेड की वैल्यू है ये। ओके, जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास भाई, जेड की वैल्यू है 1 प्लस के 2 ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 3। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस के आयोटा, फिर जेड की वैल्यू डाली 1 प्लस के 2 ई की पावर 1 प्लस के 2 इंटू ई की पावर कितनी, आयोटा थीटा का स्क्वायर माइनस के 5 1 प्लस के 2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस के 2 आयोटा और ये हुआ ब्रैकेट बंद और डी जेड की वैल्यू निकली 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, क्लियर है ना। यहाँ से मैं एक छोटे सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको बच्चों, आप इसकी पावर 3 करोगे, इसकी पावर 2 करोगे, इसको सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, कर सकते हो तुम। ओके, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसकी पावर 3 बार इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर खोलोगे, ये खोलोगे, ये खोलोगे। ओके, चलो खैर ज़रा सा मैं भी हेल्प करता हूँ आप लोगों की। बराबर ये हो जाएगा बेटा 0 से लेकर 2 पाई, तो ये है। आपने जब इसके ये सारा स्टेप खोला, खोलने के बाद आपके पास निकल करके आएगा, ध्यान से देखना, मैं फाइनल स्टेप लिख रहा हूँ। 2 आयोटा तो आ जाएगा बाहर, यहाँ आएगा 8 ई की पावर 4 आयोटा थीटा प्लस के 4 इंटू 3 माइनस के आयोटा ई की पावर 3 आयोटा थीटा। ओके, माइनस के 4 1 प्लस के आयोटा इंटू ई की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस के 4 माइनस के 4 प्लस के आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा और इंटू डी थीटा। इंटू कितना, डी थीटा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे भाई, इंटीग्रेशन के बाद ये तो हो जाएगा, ये 2 आयोटा तो ये है ही, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला 8 ई की पावर आयोटा 4 थीटा अपॉन 4 आयोटा प्लस के 4 3 माइनस के आयोटा इंटू ई की पावर 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 आयोटा माइनस के 4 1 प्लस के आयोटा ई की पावर 2 आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा प्लस के माइनस के 4 प्लस आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन आयोटा। और इस टोटल की लिमिट हो जाएगी कितनी, 0 से लेकर 2 पाई तक। ओके, आप इसके अंदर लिमिट डालो या ना डालो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद ये डायरेक्ट बराबर होगा 0 के। और हैंस प्रूफ मैं जानता हूँ बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत टेक्निकली सॉल्व किया है, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको सॉल्व किया है। पहली बार जो है, जब से मैं पिछले 3 साल से जब से आपको पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने इनडायरेक्टली बीएससी के तरीके से सॉल्व किया है, डायरेक्टली शॉर्ट मारा है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन के अंदर, मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये भी है, आपको इवेल्युएट करना है कर्व इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड, और आपको सर्कल दे रखा है मोड जेड इज इक्वल टू 1। ओके, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को गिवन है, क्या दे रखा है, मोड जेड इज इक्वल टू 1, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसकी रेडियस 1 है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ये और रेडियस 1 है।
अगर ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है। तो लास्ट की तरह मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट, क्या सपोज करते हैं सर्कल के केस में, z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से डी जेड की वैल्यू निकाली, डी जेड हुआ आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। लिमिट कितनी हो जाएगी आपको भी पता है, थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई तक होगा। थीटा इज इक्वल टू 0, कर्व यहाँ से ऐसे ऐसे सर्कल बना 2 पाई तक गया। ओके, तो ये मेरा इंटीग्रेशन बना, कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक। डी जेड की वैल्यू डाली, आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू डाली, ई की पावर आयोटा थीटा, इससे ये कैंसिल, बराबर निकल करके आया इंटीग्रेशन आयोटा तो ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक ये हुआ, और ये हुआ डी थीटा, आयोटा इंटू ये हुआ थीटा, और लिमिट हुई 0 से 2 पाई तक, बराबर हुई 2 पाई आयोटा माइनस के 0, फाइनली निकला 2 पाई आयोटा। शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर आ सकता था। ओके, क्लियर है ना बच्चों? आगे की तरफ चलते हैं।